दोस्तों बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरह से मार्केट क्रैश कर गया आज। सुबह बाजार की शुरुआत कमज़ोर हुई, बाजार थोड़ा संभला, लेकिन गिरावट एक तरफ़ा बढ़ते हुए 2 बजे तक देख सकते हो कि 1100 पॉइंट के ऊपर की भारी भरकम गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। कहीं कोई सपोर्ट नहीं। इतनी भारी गिरावट हो क्यों रही है? क्या है बाजार के पीछे ये माजरा? यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस गिरावट में देखें तो केडियानॉमिक्स की तरफ से सुशील केडिया ने बाजार को लेकर कुछ आशावान बातें कही है। उनका कहना है कि ये को अच्छा मौका है मोटा पैसा कमाने का, स्मॉल कैप आने वाले समय बेहतर करेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दूसरी तरफ एसएमईज को लेकर सेबी ने बड़ी चेतावनी जारी की है और उसकी वजह से देखें तो यहाँ पे कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है। क्या है सारी खबरें उसको समझने की कोशिश करेंगे और बाजार के लिए क्या है आगे की संभावना। क्या और गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से बाजार में कुछ बाउंस बैक की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 2 बजे है और सेंसेक्स 76,189 के स्तर पर है, जहाँ पे 1,122 पॉइंट यानी 1122 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट लगातार बढ़ रही है। 1.45% की गिरावट है, लगभग 1.5% टूटा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे आज जैसे कि बाजार की शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव हुई थी 77,384 पर, क्लोजिंग कल 77,311 के आसपास थी। परंतु देख सकते हो कि बाजार यहीं से स्लिप होना शुरू हो गया और गिरावट का सिलसिला ऐसा गिरा कि आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 23,047 के स्तर पर इस समय है और 23,000 का स्तर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.43% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट है, 60,726 के स्तर पर आ चुका है। यहाँ पे 2.67% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी 100 के अंदर भी 1.65% की गिरावट है और निफ्टी 200 में भी 1.95% की गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी 500 में तो 2.15% की गिरावट है। यानी निफ्टी के आज बड़े इंडेक्स भी धराशायी हो चुके हैं। निफ्टी मिड कैप 50 में बहुत भारी गिरावट है, 3.38% की बड़ी गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में तो 3.44% की गिरावट है। यानी मिड कैप की आज बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है और यहाँ तक कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी ज़बरदस्त गिरा है, करीब 3.76% यानी 4.25% की भारी भरकम गिरावट। इंडिया वीएक्स इस समय 5.03% अप पर है। निफ्टी मिड कैप 150 भी 3.38% गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में अगर देखें तो यहाँ पर भी 3.77% की बड़ी गिरावट है। कहीं कोई राहत नहीं है, हर जगह पे गिरावट, हर जगह पे ज़बरदस्त नुकसान, यानी कोई इंडेक्स आज बचा नहीं है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात कर ले तो जो सबसे भारी नुकसान हो रहा है वो निफ्टी रियलिटी में हो रहा है, 3.73% की गिरावट है। उसके बाद कहीं पे अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो वो निफ्टी मीडिया में है, 2.73% की गिरावट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक पर भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट है, 2.27% गिरा निफ्टी पीएसयू बैंक। और निफ्टी फार्मा में भी 2.24% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी 1.36% टूटा है। आज ऑटो सेक्टर भी बच नहीं पाया, यहाँ पर भी 2.15% की गिरावट है। और फाइनेंशियल सर्विस में भी देखें निफ्टी में तो 2.07% की गिरावट है। कहीं कोई राहत नहीं है। वैसे आज प्राइवेट बैंक में जो गिरावट है वो पीएसयू बैंक के मुकाबले हल्की सी कम है, यहाँ पे 1.41% की गिरावट है। अगर सबसे कम कहीं पे गिरावट देखने को मिल रही है तो ये देख सकते हो कि निफ्टी बैंक के अंदर ही है, 1.36% की गिरावट। बाकी ओवरऑल सभी जगह पे बहुत भारी गिरावट है, कोई भी सेक्टर इस समय बच नहीं पाया है। वैसे थोड़ी सी राहत रुपीज़ की तरफ से निकल के आ रही है। इंडियन रुपी जो इस समय हल्का सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, 86.77 पर वापस आया है। आप देख सकते हो 6 फरवरी को यह 87.59 के ऑल टाइम हाई पे चला गया था। वहाँ से जो टूटा वो बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें आप देखें रिकवरी हुई है और उस लेवल से थोड़ा सा रुपया फिर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी राहत तो है लेकिन बाजार संभल नहीं रहा है। अब ये गिरावट के पीछे 4 जो बड़ी रीज़न देखे तो एक तो मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और जो सेंसेक्स देख सकते हो कि 1056 पॉइंट तक डाउन हो चुका है, 349 पॉइंट की स्मॉल कैप में गिरावट है। मिड कैप में देखें तो 3.5% गिरा है, यानी ओवरऑल सभी जगह पे गिरावट है।
और रीज़न दूसरी जो बन रही है कि वो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ हाइक की गई है, 25% टैरिफ हाइक की गई है स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे ग्लोबल लेवल पर जो मेटल सेक्टर है वो पूरा दबाव में आ गया है। तो ये रीज़न भी बन रहा है। और तीसरा है एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग और फेड की जो मीटिंग की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने $9.94 बिलियन का निवेश निकाल दिया है। तो पॉवेल्स की जो टेस्ट मनी जो उन्होंने अभी बयान दिया उसको लेकर भी यहाँ पे बाज़ार में चिंता का वातावरण बना हुआ है। और इसके अलावा जो बॉन्ड्स की जो यील्ड बॉन्ड की प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है, जिसके वजह से भी जो फ्लो है वो इंडिया के बाज़ार से निकल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स देखें इस समय 108.36 के ऊपर ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे रीज़न मिल के यहाँ पे बाज़ार में एक नेगेटिव वातावरण बना रहे हैं, जिससे बाज़ार में गिरावट का सिलसिला चल रही है। लेकिन इसके बीच में देखें तो सुशील केडिया ने काफ़ी उत्साहवर्धक बयान दिया है। मार्केट के टेक्निकल सेटअप बात करते हुए केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया ने कहा है कि निफ्टी को लेकर लोगों के मन में मंदी है, लेकिन वास्तव में ये तेज़ी के लिए तैयार है। तो बाज़ार में लगातार गिरावट जारी है। इसी बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जो SME IPO इंडेक्स है अब बेयर मार्केट की जोन में चला गया है। जब कोई इंडेक्स अपने हालिया शिखर के ऊपर से 20% या उससे अधिक गिर जाता है तो उसे बेयर मार्केट माना जाता है। SME IPO इंडेक्स ने 6 जनवरी 2025 को 1,22,298 के उच्चतम स्तर को छुआ था, लेकिन तब से लगातार गिरावट आई है और ये 95,553 के स्तर पे फिसल गया है। इससे पहले BSE SME इंडेक्स में लगभग पिछले 4 सालों में शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। इस दौरान इसने ग्लोबल और घरेलू बाज़ारों को पछाड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। 2024 में इंडेक्स में 147% की तेज़ी देखने को मिली, जबकि 2023 में 96% का रिटर्न दिया था इसने। साल 2022 में 43% का बढ़त दर्ज की थी, जबकि 2021 में 1103% का बम्पर छलांग लगाई थी इसने। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में जारी व्यापक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली, GDP ग्रोथ के रेट का धीमा होने की संभावना, कंपनियों के कमज़ोर अर्निंग्स और ग्लोबल इंपोर्ट ड्यूटी से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों के अंदर मन में चिंता बनी हुई है। मेहता इक्विटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे के मुताबिक BSE SME IPO इंडेक्स में हालिया गिरावट का मुख्य कारण मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से बढ़ती गई सख्ती है। SME IPO इंडेक्स के जो बेहद ऊंचे वैल्यूएशन को देखते हुए सख्ती की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस इंडेक्स ने एक साल में 117% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन इसके बाद सेबी की सख्ती की वजह से, उसकी कार्रवाई की वजह से इसमें देख सकते हो 20% की गिरावट आ गई, जिससे यह बेयर मार्केट जोन में प्रवेश कर गया। उन्होंने निवेशकों को SME सेगमेंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। तो सेबी ने रिटेल निवेशकों में SME IPO की बढ़ती लोकप्रियता और ओवर सब्सक्रिप्शन को देखते हुए हाल में ही निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी थी। सेबी ने कहा कि निवेशकों को इन IPO में से अधिक रिटर्न मिलने के अनुमान सोशल मीडिया की सिफारिशें और अफवाहों में प्रभावित नहीं होना चाहिए। साल 2025 में अब 20 से अधिक SME कंपनियों ने शेयर बाजार में एंट्री की है। इनमें से 10 IPO प्राइस जो है अब जो अपनी IPO प्राइस से भी नीचे कारोबार कर रहे हैं और 5 लगभग सपाट बने हुए। वही साल 2024 में 247 SME कंपनियों शेयर में बाजार में लिस्ट हुए थे, जिनमें से 79 IPO प्राइस बैंड से नीचे कारोबार करे, जबकि 24 कंपनियां केवल सिंगल डिजिट या मामूली लाभ दिखा रही है। 2024 में SME IPO में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था, जहां 12 SME IPO का भाव पहले ही दिन दुगुना हो गया था, लेकिन मौजूदा गिरावट में ये सभी अपने शुरुआती लाभ को गंवा चुके हैं। लगभग जो 60 SME कंपनियां जिन्होंने लिस्टिंग के दिन 10 से 90% का रिटर्न दिया था, अब वे सपाट कारोबार कर रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्त नुकसान दिया। जो भी इसमें निवेश करके बने हुए वो नुकसान में आ गए। स्टॉक बॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश मैस्केर का कहना है कि SME IPO के निवेशकों के लिए मजबूत फंडामेंटल और उचित वैल्यूएशन बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि निवेशकों को किसी भी SME IPO में निवेश करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी, उनके मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड और राइवल कंपनियों पर बढ़त का आकलन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले SME IPO के बाजार में जारी बुल रन का जो बल मिला था वो अब नहीं है और ऐसे में वो मुश्किल की घड़ी है, तो इसलिए SME में आप बच के ही आपको कारोबार करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।